हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडुलस मैथमेटिक्स में। आज का जो हमारा लीनियर अलजेब्रा का लास्ट लेक्चर होने वाला है और वो है लेक्चर नंबर 38। हमारे बस दो टॉपिक रह गए थे जो कि आपको पढ़ाना है। एक तो परमुटेशन मैट्रिक्स और परमुटेशन ऑपरेटर। बेसिकली मैट्रिक्स और ऑपरेटर दोनों आपको पढ़ना है और उसके बाद इसका ही यूज़ करके हम एक बहुत फेमस है सर्कुलेंट मैट्रिक्स, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आइगन वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, और क्या कैसे पहचाने ये सर्कुलेंट है। तो इन तीन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और हमारा पूरा लीनियर जो है वो फिनिश हो जाएगा आज। चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ परमुटेशन मैट्रिक्स और उसके बाद हम ऑपरेटर को पढ़ेंगे, ठीक है। सो परमुटेशन मैट्रिक्स, लेट, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है परमुटेशन, हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था परमुटेशन ग्रुप, राइट। तो लेट सिग्मा है कोई साइकिल है, ठीक है, और वो मैं ले लेता हूँ एस एन से। एस एन आपने पढ़ रखा है ग्रुप थ्योरी में। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, C1 C2 डॉट डॉट अप टू Cn। और आप जानते हो मैं n क्रॉस n की मैट्रिक्स ले रहा हूँ, तो यहाँ पे अब C1 C2 क्या लिया है वो मैं बता देता हूँ। Ci बी द ith कॉलम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे जो C1 C2 है बेसिकली ये कॉलम है, और कौन से कॉलम है, ith। ith का मतलब क्या है कि C1 ith मतलब पहला कॉलम है। 1 रखोगे तभी तो C1 मिलेगा, 2 से रखोगे तो C2 मिलेगा। समझ में आ गया। तो C2 का मतलब ये है कि बेसिकली 0 1 0 0 मतलब जो नंबर है उसी पे वो 1 देगा, ठीक है। यही तो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आप सभी जानते हो, बस उसी को मैंने पार्ट वाइज कर लिया, ठीक है। अब मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ A, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। C ऑफ, ये अभी मेरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ध्यान समझना है इस चीज को। मैं A को क्या लिख पा रहा हूँ, C ऑफ मैप कर दे रहा हूँ C1 पे। समझ रहे आ रहा है। A को जो दूसरा कॉलम है उसको क्या कर रहा हूँ, सिग्मा ऑफ 2, ठीक है। C3 सॉरी, जो कॉलम C3 है उसको क्या कर रहा हूँ, सिग्मा ऑफ 3। बेसिकली मैपिंग लगा दे रहा हूँ सब पे। समझ में आया, सिग्मा मैपिंग। और सिग्मा क्या था, बेसिकली सिग्मा इज ए साइकिल, ठीक है, या फिर परमुटेशन कह सकते हो। सिग्मा इज ए परमुटेशन विच इज बिलोंग इन Sn, इसीलिए इसको कहते हैं परमुटेशन मैट्रिक्स। और ये जो मैट्रिक्स बन के आ रही है क्योंकि ये परमुटेशन के थ्रू बन के आ रही है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी कॉलम्स, ठीक है, या फिर कॉलम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि उन्हीं की हेल्प लेके हम बना रहे हैं। अभी परेशान मत होइएगा, सब समझाऊंगा विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड परमुटेशन मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू जो आपको परमुटेशन दिया जाए। सिग्मा दिया गया, सिग्मा। अब इसको और अच्छा और समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सिग्मा जो है वो सपोज S4 में बिलोंग कर रहा है, तो कोई भी एलिमेंट S4 का उठा लो या फिर कोई भी परमुटेशन S4 में बना लो। सपोज एक परमुटेशन लिया आपने 1 2 4 और 3, कोई दिक्कत नहीं। और एक आइडेंटिटी आप लोगे, वो उसमें कितने होंगे, 4 क्रॉस 4 होगा, क्योंकि आप 4n बराबर 4 ले रहे हो ना। C1 C2 C3 C4, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको एक मैट्रिक्स बनानी है, बहुत ध्यान समझना। आप क्या कर रहे हो, C सिग्मा 1, हमेशा सब में यही करना है, C सिग्मा 2 C सिग्मा 3 C सिग्मा 4 आ गया।
समझ में आ गया। अब इसके आगे जो इसको मैप करेंगे ना, वही मैट्रिक्स आपकी होगी। अब जैसे क्या, ध्यान समझना, सिग्मा वन को कहाँ मैप कर रहा है, ये जो अब सॉल्व करके जो मैट्रिक्स आएगी उसे हम परमुटेशन मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखो यहाँ इसको खोल लो जरा, 1 2 4, 1 2 पे जा रहा है, 2 4 पे जा रहा है, 4 1 पे जा रहा है, और 3 क्या है, सेल्फ, ये सब आपको पता है। तो 1 को कहाँ पे जाना है, 2 पे, तो मतलब सिग्मा 1 का वैल्यू कितना है, 2, C2। सिग्मा 2 का वैल्यू क्या है, ऊपर देखो, 2 का वैल्यू है 4। समझ में आया। सी सिग्मा 3, सी सिग्मा 3 पे तो बेसिकली सिग्मा 3 पे तो सेल्फ है बेसिकली, तो 3, और सिग्मा 4 किसको मैप कर रहा है, 1 को, तो C1। समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको ओपन कर दो। ओपन कैसे करोगे, अब आपको सर ओपन कैसे करना है, C2 क्या था, सेकंड पोजीशन पे 1, C4 क्या था, लास्ट पोजीशन पे 1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ये कॉलम है ना। C3 क्या था, 0 0 1 0, C1 क्या था, 1 0 0 0। बेसिकली आपको एक मैट्रिक्स मिल गई, इसी मैट्रिक्स को कहते हैं परमुटेशन मैट्रिक्स। समझ में आ गया। आपको बस वो क्या देगा, वो एक सिग्मा देगा, ठीक है, और उससे आपको कहेगा कि आप इसकी आइगन वैल्यू निकालो, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, समझ आ गया। सिग्मा की हेल्प से आप पूरा एक मैट्रिक्स बना लोगे, इसे कहते हैं परमुटेशन मैट्रिक्स, PM। अब इसकी आइगन वैल्यू क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो आप बता सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट के प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सो आप रेडी रहें। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं। तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि A और B, अभी इस मैट्रिक्स को जो हमने अभी ऊपर मैट्रिक्स बनाई, इसकी प्रॉपर्टी अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके आइगन वैल्यू देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो अभी के लिए थोड़ा प्रॉपर्टीज पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर ये एग्जाम्पल उठाएंगे, ठीक है। ओके, सॉरी, लेट A be the permutation matrix विद रेस्पेक्ट टू, क्योंकि हमने दो मैट्रिक्स लिए हैं तो पहले के रेस्पेक्ट में सिग्मा ले लेता हूँ परमुटेशन, दूसरे के मैं टाउ ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पहला A डॉट B, यदि A और B का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आपको क्या मिलेगा, परमुटेशन मैट्रिक्स मिलेगी, इज ऑल्सो ए परमुटेशन मैट्रिक्स, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू सिग्मा ऑपरेशन टाउ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आप इसके लिए मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप जो ऑपरेटर्स हैं बेसिकली, जिनके जो आपका परमुटेशन है वो भी आप ऑपरेट करोगे, ठीक है, और वो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब करते हैं A की पावर S जो है वो भी क्या होगा, इज ऑल्सो ए परमुटेशन मैट्रिक्स विच इज PM, नॉट ए प्राइम मिनिस्टर, दिस इज परमुटेशन मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा की पावर S, बिकॉज सिग्मा इज ए लाइक परमुटेशन फॉर A, तो A की पावर S के लिए सिग्मा की पावर S। समझ में आ गया। सिग्मा की पावर S का मतलब है कि सिग्मा को सिग्मा पे ऑपरेट करो अप टू S टाइम्स। समझ में आ गया, ठीक है। S कोई फाइनाइट नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 पॉइंट समझ में आ रहा है ना आपको। ट्रेस ऑफ A, अरे क्या टाउ बना दिया, सॉरी। यदि आपको मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना तो आपको वैसे तो पता ही है कि डायगोनल एंट्रीज को ऐड कर दो, बट इफ द मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n ऑर्डर 50-60 ऐसे हो तब आप कैसे निकालोगे, तो बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ लेंथ ऑफ साइकिल 1, मैं उल्टा लिख दिया ना, साइकिल ऑफ लेंथ 1, ये करते हैं। तो आपको ये देखना है कि जो 1 लेंथ की साइकिल है वो कितनी है, ठीक है, या इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए नंबर ऑफ सेल्फ इमेज्ड एलिमेंट्स, वही होती है 1 लेंथ की साइकिल, है ना। और कुछ कह सकते हैं नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट्स, खुद पे खुद मैप हो, ठीक है, ओके। तो ये आपको ट्रेस निकालना आ गया। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट, तो चौथा पॉइंट है हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। बहुत सिंपल, आपको कोई सॉल्व नहीं करना, डिटर्मिनेंट वेक्टर का सिंपल सा बनना है सिग्नम ऑफ सिग्मा।
अब सिग्नम फंक्शन क्या होता है आप सभी को पता होगा, 1 देता है और -1 देता है। अब ये 1 कब देगा, जब सिग्मा जो है वो इवन है, और -1 कब देगा, जब सिग्मा जो है वो ऑड है। तो ये फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना बेसिकली माइनस की पावर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, नंबर ऑफ, ये आपको बताया है मैंने कि ऑड और इवन कैसे देखते हैं, कि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन जो है यदि इवन है तो वो इवन होता है, इवन परमुटेशन, वरना ऑड हो जाता है। तो बेसिकली द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्या है। अब हाँ, कि आप यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो कि डिटर्मिनेंट कभी भी 0 नहीं आएगा, या तो 1 आएगा या -1 आएगा। तो यहाँ से क्या लिख दूँ ये कि a इज ऑलवेज इनवर्टिबल। क्लियर है, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नेवर 0। ठीक है, मतलब बेसिकली सिंगुलर मैट्रिक्स कभी नहीं होती है ये 6। जब ये सिंगुलर नहीं होती है तो इसका रैंक इज ऑलवेज n। रैंक तभी डाउन होता है जब बेसिकली सिंगुलर हो। दिस इम्प्लाइज दैट कि नलिटी ऑफ ए इज ऑलवेज 0। इसको दूसरा पॉइंट पे लिख लेते हैं 7 में, कि नलिटी ऑफ ए इज ऑलवेज 0 बिकॉज द रैंक इज एग्जैक्टली n। ठीक है, और क्या कह सकते हैं 8 पॉइंट, इफ A is permutation matrix then this implies A is orthogonal। ठीक है, and unitary। उसका रीजन है कि इसकी जो आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है, उससे भी आप इसको इम्प्लाई कर सकते हो। वो मैं बाद में बताऊंगा, करेक्टरिस्टिक क्वेश्चन जो ऑपरेटर है उससे बताऊंगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो, जैसे यदि आपकी परमुटेशन मैट्रिक्स है वो आपका ऑर्थोगोनल क्या होता है पता होना चाहिए, ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी देता है, और यूनिटरी होता है ए और ए थीटा आइडेंटिटी देता है। ठीक है, या फिर ए थीटा ए हो या ए ट्रांसपोज ए हो, बात एक ही है। तो यदि आपकी परमुटेशन मैट्रिक्स है वो ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, बट इसका क्या कन्वर्ज ट्रू है, क्या यदि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, यदि वो ऑर्थोगोनल है यूनिटरी है तो क्या वो हमेशा परमुटेशन होगा, ये ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है, इसका काउंटर मैं आपको दे देता हूँ, आप खुद सॉल्व करिए। यह फिर सादा दिख जाएगा कि ए जो है उसको ले लो आप, मैं लिख के लाया हूँ, आप खुद सॉल्व करिएगा ये यूनिटरी और ऑर्थोगोनल है कि नहीं, क्योंकि फिर यहाँ बनाने में टाइम लगता। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, बहुत सिंपल सा लिया मैंने, वो कॉस थीटा। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये यूनिटरी भी है, ये आपका ऑर्थोगोनल भी है, बट ये आप देख सकते हैं इजीली ये परमुटेशन मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, सो वन साइडेड तो ट्रू है बट अनदर साइड ट्रू नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका 9 नंबर, इफ जो सिग्मा है उसका ऑर्डर आपका आर है, निकाल सकते हो आप एलसीएम ऑफ ऑल दी साइकिल्स। ठीक है, डिस्जॉइंट साइकिल, दिस इम्प्लाइज दैट ए की पावर आर जो है वो आपको आइडेंटिटी दे देता है। ठीक है, समझ में आ गया। और ए की पावर सपोज के है, वो आपको आइडेंटिटी नहीं देगा फॉर ऑल, यदि आपका के जो है वो 1 से बड़ा है और आर से छोटा है, वो आर पे ही देगा। और ये तो ऑब्वियस बात होती है ऑर्डर या किसी का, तो वो ये कंडीशन तो ऑब्वियस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका 10 नंबर, कि इफ ए इज permutation matrix with respect to sigma, this implies that A transpose is also permutation matrix। बस इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखो यहाँ से, with respect to sigma इनवर्स। अब इसका यूज अभी हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, वो वहां से आपको ऑपरेटर में थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, कि यदि A जो है वो परमुटेशन मैट्रिक्स है सिग्मा के, तो उसका यदि ट्रांसपोज है वो परमुटेशन मैट्रिक्स होगा तो, बट वो सिग्मा इनवर्स के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है, समझ में आ गया। सो यही पॉइंट है। देखिए मैंने किसी भी पॉइंट को प्रूव नहीं किया है और नीड भी नहीं है। ठीक है, आप
इन जनरल इसको देखते हुए जाइए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो और क्या कह सकते हैं, ओके, एक इन जनरल पॉइंट और लिख लीजिए नेक्स्ट, कि ए मैट्रिक्स इज परमुटेशन इफ एंड ओनली इफ ए जो है वो ए आई जे टाइप से मैं लिख सकता हूँ एन क्रॉस एन, वेयर ए आई जे जो हैं वो केवल दो एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, 1 और 0। ऊपर आप देख सकते हैं उसमें 1 और 0 के अलावा कुछ नहीं था। तो यहाँ से एक और इम्प्लाइकेशन वहाँ से कर सकते हैं कि i बराबर 1 to n ए आई जे इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल j बराबर 1 to n, ठीक है। ये भी, इसका भी एडिशन 1 होता है। एंड ये क्या है, ये किसका सम है, यदि आपसे पूछा जाए, सपोज j बराबर 1 है तो a11 प्लस a21, तो ये क्या आ रहा है, दिस इज द सम ऑफ योर कॉलम, ठीक है। सो सम ऑफ कॉलम्स, नेक्स्ट द सम ऑफ रो, i बराबर 1 to n, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1। तो आप क्या कह रहे हैं, यदि कोई मैट्रिक्स परमुटेशन मैट्रिक्स है तो वो पहले तो ऐसे दिखेगी और उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो 1 और 0 के अलावा कोई नहीं होगा। दूसरी चीज़, सम ऑफ कॉलम और सम ऑफ रो जो है वो 1 होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चल एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो ऊपर वाला क्वेश्चन आप खुद करना, उसकी मैं एक और नया क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल होते हैं इसके क्वेश्चन। तो अब हम चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद फिर ऑपरेटर पढ़ेंगे। सपोज मैं एक और कोई लेता हूँ 135 और 24, कोई एक ले लिया मैंने परमुटेशन विच इज़ इन S5, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये इवन है, ये ऑड है, मतलब ओवरऑल परमुटेशन इज ऑड, ठीक है। तो फटाफट क्या निकाल लो, कार्डिनल, पहले चलो बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, पहले ए बना लेते हैं, वरना आप लोग कहोगे सर क्या ही कर रहे हो आप। तो ए क्या होगा, सिंपली होगा C1 C2 C3, मतलब मैपिंग में बोल नहीं रहा, मैपिंग लगा पा रहा हूँ, ठीक है। C4 और C5, फटाफट बता लो। ये क्या है, 1 किस पे कर रहा है C3, 2 किस पे कर रहा है 4 पे, और 3 किस पे कर रहा है 5 पे, 4 किस पे कर रहा है, 4 कहाँ गया 2 पे, और C5 कर रहा है 1 पे, ठीक है। अब इसको बना लोगे आप, मैं नहीं बना रहा, ठीक है। बट लिख लेना, 3 का C3 का मतलब है 0 0 1 0 0, 4 का मतलब 4 पे 1, 5 का मतलब 5 पे 1, 2 का मतलब, ठीक है, कर लेना। अब बात करते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैं बिना लिखे डिटर्मिनेंट निकाल सकता हूँ, क्या, -1 की पावर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ठीक। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन काउंट कर लो, देखो ऊपर वाले से 2 मिलेंगे, इससे 1 मिलेगा 3, तो आंसर क्या आएगा, -1 की पावर 3 इज इक्वल टू -1, मतलब डिटर्मिनेंट मैंने निकाल लिया, 1 सेकंड में -1 आया। व्हाट इज द ट्रेस, अब ध्यान से देखो ट्रेस क्या होगा, मैंने ट्रेस का फॉर्मूला बताया था कि फिक्स्ड पॉइंट देखो, मतलब सेल्फ इमेज एलिमेंट्स कितने हैं, सिग्मा के पास कोई नहीं है, तो इसका मतलब ट्रेस इज 0, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके डायगोनल पे कभी भी 1 नहीं आएगा, 0 0 आएंगे, चेक करना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट और क्या निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने ट्रेस देखा था, देखो रैंक नलिटी सब पता ही है, ठीक है, डायरेक्ट लिया जाता है। इसका ऑर्डर देख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या है, ऑर्डर ऑफ सिग्मा ये 3 ऑर्डर का, ये 2 ऑर्डर का, एलसीएम इज 6, सो ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज 6। इसका मतलब क्या होगा कि ए की पावर 6 जो है वो आपको आइडेंटिटी देगा, ठीक है। तो जो भी मैंने पॉइंट्स लिखाए थे आप ट्राई करना, सारे आ जाएंगे, ठीक है। आप और भी चीज़ जो भी देखना चाहे देख सकते हैं। चलो अब हमारा टास्क है कि आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं इस मैट्रिक्स की, तो वो हमारा टास्क है, तो वो एक बार देख लेते हैं उसका क्या फॉर्मूला होता है, और उसके बाद हम पहले, सबसे पहले उसके लिए हम थोड़ा लीनियर ऑपरेटर को पढ़ लेते हैं, ठीक है। कि लीनियर ऑपरेटर भी, सॉरी मैं कह रहा लीनियर ऑपरेटर, परमुटेशन ऑपरेटर भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बाद हम आइगन वैल्यूज देखते हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ इकट्ठे देख लेंगे दोनों का, तो वो भी एक आइडिया है। परमुटेशन ऑपरेटर,
लेट सिग्मा जो है वो एस एन का एलिमेंट है, कोई भी परमुटेशन है, और मैं एक मैपिंग या फिर ऑपरेटर जो भी आप कहो वो मैप करता हूँ सी एन से, विद फील्ड सी ही ले रहा हूँ और सेम रख रहा हूँ, ठीक है। उसको मैप कर रहा हूँ टी सिग्मा इज, इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, Z1 Z2 अप टू Zn, ठीक है। ये डॉट डॉट हटा देना बेसिकली, ठीक। यहाँ पर लगाना चाहो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो क्योंकि टपल ही फॉर्म है ये, मैं सोच रहा था वो परमुटेशन अभी नहीं है, वो तो सिग्मा है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जेड ऑफ सिग्मा 1, ठीक है, वही जो बेसिकली आइडेंटिटी में कर रहे थे वही चीज़, जेड ऑफ सिग्मा क्या कर रहा था 2 डॉट डॉट, ठीक है, जेड ऑफ सिग्मा एन, समझ आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान समझना है इस चीज को। सो आपने एक सिग्मा लिया जो कि परमुटेशन है, आपने एक मैपिंग डिफाइन करी जो कि बेसिकली सिंपल मैपिंग है कि आप Z1 Z2 Zn पे लगा रहे हो, तो वो आपको नीचे सिग्मा ऑपरेट हो जा रहा है, ठीक है। मैं प्रूफ में नहीं जाना चाहूँगा, तो डायरेक्टली कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पे जो टी सिग्मा है आप वेरीफाई कर सकते हो इज एन लीनियर ऑपरेटर, एन नहीं होगा, ला इज ए लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। आप ये कैसे कर देखते हैं वो आपको सबको पता है। तो और टी सिग्मा इज कॉल्ड परमुटेशन ऑपरेटर, ठीक है। तो इस टाइप के जो ऑपरेटर है उसको हम कहते हैं परमुटेशन ऑपरेटर, ठीक है। वो क्या करते हैं बेसिकली, जो आपका Z1 है उसको परमुटेशन अप्लाई करके मैप कर देते हैं, राइट। तो सिंपल वैसे आपने मैपिंग पढ़ी होगी कि ए को AX पे मैप कर रहा है, बट यहाँ पे अलग तरीके का क्या कि नीचे जो सिग्मा परमुटेशन लगा हुआ है ना वो मैप कर रहा है बेसिकली, असली चीज़ तो वो खेल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। इसकी जो बेसिस बेसिकली होती है वो इस टाइप की होती है, सबको पता होगा, सिंपल है, 1 0 0 0 तक, एंड सेकेंडली 0 1 0 0, ठीक है। एंड ऐसे ही आपका चलता रहता है, स्टैंडर्ड बेसिस है बेसिकली, दिस इज E1 दिस इज E2 डेंटेड EN सॉरी, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू बेसिस जो मैट्रिक्स आपके पास बनती है इस ऑपरेटर से, कि टी सिग्मा ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू बीटा इज इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स मिलती है ए, बहुत ध्यान से, ये n क्रॉस n है, ठीक है। बट ये जो मैट्रिक्स है ध्यान से, ए इज द मैट्रिक्स, ये लिख लीजिएगा। हम लोग मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे यही गलती करके आते हैं, सॉरी ये मैट्रिक्स ही नहीं है, ये आपको परमुटेशन मैट्रिक्स मिलती है, ठीक है। आप ट्रांसपोजिशन ऑपरेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू द बेसिस, जो आपकी स्टैंडर्ड बेसिस है बेसिकली, उससे आपको एक मैट्रिक्स मिलती है ए, जो कि परमुटेशन मैट्रिक्स होती है विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा इनवर्स। बहुत ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो यदि आप सिग्मा के रेस्पेक्ट में देखना चाहते हो तो वो जो आपको मिलेगी टी सिग्मा बीटा बीटा ए ट्रांसपोज, मैंने मतलब आप सिग्मा के रूप में देना चाह रहे हो तो आपको ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो ए इनवर्स का इनवर्स सिग्मा, तो ए इज यहाँ पे जो ए ट्रांसपोज है वो परमुटेशन मैट्रिक्स का काम करेगी विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा। तो आप ध्यान रखना जो आपको ए मिलेगा वो इनवर्स के रेस्पेक्ट में मिलेगा, तो आपको इनवर्स के रेस्पेक्ट में निकालना है, बी इन माइंड, ठीक है। तो यदि मैं इसको लिख दूं तो फाइनल आप क्या लिखोगे कि टी सिग्मा बीटा बीटा इज इक्वल टू द सी ऑफ सिग्मा इनवर्स, आप लगाओगे 1, टी ऑफ सिग्मा इनवर्स 2।
अब ये कैसे होता है, सिग्मा इनवर्स क्यों लगाएंगे, हमें उसमें नहीं पढ़ना, कोई आपसे प्रूफ नहीं पूछ रहा IIT एग्जाम में। क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट परमुटेशन ऑपरेटर का, आपको डायरेक्ट फिटेड करना है, डायरेक्ट अप्लाई करना है, 2 मिनट में आंसर निकालना है, जैसे अभी मैं बताऊंगा। सिग्मा इनवर्स एन, समझ में आ गया। तो ये आपको विशेष ख्याल रखना है, बहुत सारे लोग गलती करे आते हैं, वो सिग्मा लगाए आते हैं, सिग्मा नहीं होता, ए को आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा सिग्मा इनवर्स से। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यही बेसिकली आपको परमुटेशन मैट्रिक्स है। अब हम दोनों का एक साथ ही सीख लेंगे कि हाउ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड द अदर थिंग्स। ठीक है, सपोज मैं फॉर एग्जांपल एक मैपिंग लिखता हूँ टी सिग्मा विच इज फ्रॉम C5C, ठीक है, टू सेम सेम ले लेता हूँ। अब यहाँ पे टी सिग्मा, आपको देखो प्रॉब्लम क्या है, पहले जो परमुटेशन मैट्रिक्स मैंने पढ़ाया था उसमें आपको क्या मिलेगा, सिग्मा दिया जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर आपको दिखा दूं, देखो यहाँ पे मैं लेके चला था तो सिग्मा सही सब चीज़ है, यहाँ पे आपको सिग्मा मिलेगा, बट जब आप ऑपरेटर पढ़ने जाओगे तो आपको सिग्मा नहीं मैपिंग देंगे वो। अरे यार ये बड़ा बस, हाँ ठीक है, यहाँ पे आपको सिग्मा नहीं दिया जा रहा, यहाँ पे आपको मैपिंग दी जा रही है, उससे आपको सिग्मा खुद निकालना है। जैसे Z1 Z2 Z3 Z4 Z5, ठीक है, इज इक्वल टू Z2 Z3 Z4 Z5 Z1। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, मतलब बहुत सारे लोगों के अभी मन में डाउट आया होगा, सर यहाँ पे तो आपने जब मैपिंग ली थी तो सिग्मा लिया था, तो सर यहाँ पे जब आप ए ले रहे हो तो फिर सिग्मा इनवर्स के रेस्पेक्ट में क्यों बना, तो वो एक अलग चीज़ है, वो प्रूफ में आपको समझ में आएगी। तो ये जो सिग्मा मैप है ना, ये इसलिए दिया गया है जिससे आप परमुटेशन वेरीफाई कर पाए, मतलब जैसे अभी आपको नीचे मैपिंग दी है क्वेश्चन में, तो ये बेसिकली मैप्ड दिया गया है, ये आपको परमुटेशन ऑपरेटर ही दिया गया है। अब इसकी और इसकी हेल्प लेके हम सिग्मा फाइंड आउट कर लेंगे। क्या सिग्मा फाइंड आउट कैसे मिलेगा हमें, देखो Z1 जो है वो Z2 पे मैप है, मतलब 1 2 पे मैप है, आया समझ, ऐसे हम सिग्मा निकाल लेते हैं, वो इसलिए दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, परमुटेशन ऑपरेटर कहते हैं। क्या हमें परमुटेशन में दिया गया और यहाँ से हम एक परमुटेशन निकाल लेते हैं, 2 दिया गया 3 पे, 3 दिया गया 4 पे, समझ में आ रहा है, 4 दिया गया 5 पे और 5 दिया गया 1 पे। तो ये तो आई थिंक साइक्लिक परमुटेशन है, बिल्कुल साइकिल बनी हुई है जस्ट, और दिस इज यू कैन क्लियरली सी द डिसीजन S5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो तो सिग्मा इनवर्स से मिलेगी, तो देखो ये इनवर्स आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 2 3 5 4, यही होता है, लास्ट के 2 को क्या कर दो इंटरचेंज, आप कर लेना, आपको निकालना आता होगा, सिखाया गया होगा हाउ टू फाइंड द इनवर्स, ठीक है। तो मैं उस पर नहीं पढ़ूंगा, दिस इज ऑल्सो इन S5। अब मैंने, आप कहोगे सर आपने इनवर्स क्यों निकाला, क्योंकि हम तो भाई ऊपर का जो गिच पिच है वो थोड़ी करेंगे, हमें क्या करना है, सिंपली एक मैपिंग दी गई है, उससे हमने सिग्मा देखा, सिग्मा का सिग्मा इनवर्स देखा, डायरेक्टली मैप कर दो। क्या करते हैं, टी सिग्मा विद रिस्पेक्ट टू बीटा विच इज द बेसिस, एंड यहाँ पे हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, C ऑफ सिग्मा 1, समझ में आ रहा है ना, सॉरी इनवर्स 1 C इनवर्स 2 C इन सिग्मा इनवर्स 3 C सिग्मा इनवर्स 4 और C सिग्मा इनवर्स 5, गॉट इट। अब यहाँ से क्या मिला, C इनवर्स 1, इनवर्स 1 को कहाँ पे मैप कर रहा है, 1 2 पे, 2 3 पे, 3 4 पे, 4 5 पे और 5 1 पे, गॉट इट। तो ये आपको मैट्रिक्स मिल गई, जो कि आपको कैसी मैट्रिक्स है, ये परमुटेशन मैट्रिक्स, आप सभी पढ़ के आए हो, तो आप इसका डिटर्मिनेंट ट्रेस सब कुछ बता सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड दी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और दी आइगन वैल्यूज और समथिंग लाइक दैट। तो लेट, यदि आपको टी सिग्मा दिया जाता है फ्रॉम Cn टू Cn, सॉरी Cn ऑफ C टू Cn, ठीक है, और सिग्मा जो है वो आपका C1 C2, बेसिकली साइकिल डिकम्पोजिशन है ये C के, ठीक है, बिलोंग्स टू Sn, और जो Ci इंटरसेक्शन Cj है वो हमेशा एम्प्टी होना चाहिए, ये आप सभी को पता है,
ऑर्डर ऑफ या फिर ठीक है, एलसीएम ऑफ सी आई, ठीक है, इज आर आई, या एल सॉरी 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 लेंथ ऑफ सी आई इज आर आई, ठीक है। एलसीएम तो ऑर्डर के लिए निकालते हैं। सो हर एक साइकिल डिकम्पोजिशन की जो लेंथ है वो आर आई से आप रिप्रेजेंट करेंगे। तब आपको कहा जा रहा है कि सी टी सिग्मा ऑफ एक्स, बहुत ध्यान से, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आई फ्रॉम 1 to k, क्योंकि साइकिल डिकम्पोजिशन k है, x की पावर लेंथ ऑफ सी आई -1, ठीक है। यही बस ये फॉर्मूला है आपके सूत्र और बड़ा होगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है बस, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। तो सपोज R1, तो x की पावर L ऑफ C1 मतलब लेंथ ऑफ C1 -1, x की पावर लेंथ ऑफ C2 -1, क्योंकि प्रोडक्ट है, डॉट 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 x की पावर लेंथ ऑफ CK -1, ठीक है। तो x की पावर R1 -1, x की पावर R2 -1, है ना, डॉट 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 अप टू x की पावर k -1। यही है आई थिंक, नहीं सॉरी गलत कह दिया, आर की। समझ में आ गया? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन फॉर दिस। सपोज ऊपर वाले का ही ले लेते हैं एक, ठीक है। क्या था ऊपर वाले का, मैं तो भूल गया। 1 2 3 4 5 यही था आई थिंक, ठीक है। इसमें तो कुछ है ही नहीं साइकिल डिकम्पोजिशन, मतलब अलग अलग है ही नहीं, सब एक ही है। तो ये तो 5 हो गया, तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, सी टी सिग्मा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 -1 हो गई। इसका डायरेक्टली आप कह सकते हो द आइगन वैल्यू इज 1। एक रूट ये है ना, एक रूट तो 1 है ही, और ये आप इजीली देख पा रहे हो, ठीक है। ये 5th रूट्स ऑफ यूनिटी वाला केस बन रहा है बेसिकली, ठीक है। सो गॉट इट और नॉट, ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़े, ठीक है। तो ऐसे ये निकलेगा, आप झटकों में निकाल सकते हैं। सो सपोज आपके पास x² -1 आता है, तो इसकी आप तुरंत बता सकते हो कि इसके पास 1 एंड -1 होगा। सपोज आपके पास x की पावर 4 -1 आता है, तो आपके पास पता होना चाहिए 1 -1 i प्लस सॉरी माइनस आई। तो ये आपको पता है कुछ इक्वेशंस के, ठीक है। सो आप देख पा रहे हो, कुछ चीज़ नोटिस करोगे, तो पहला पॉइंट यहाँ से लिखना स्टार्ट करो अब, कि आप ये देख पा रहे हो कि 1 इज ऑलवेज, वन तो सभी में आ रहा है, 1 इज ऑलवेज द आइगन वैल्यू ऑफ ए, है ना। आपको जो बेसिकली मिल तो परमुटेशन मैट्रिक्स ही रही है ना, ठीक है, गॉट इट। आपने एक बार बता देता हूँ, ये जो सिग्मा है, इससे आपको जो मैट्रिक्स मिली वो आपका ये परमुटेशन मैट्रिक्स ही थी, इसी के हम विद रेस्पेक्ट टू टी सिग्मा ही कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन निकाले थे। तो ऑल थिंग्स आर फ्रॉम ए, ठीक है, या फिर टी सिग्मा की भी कह सकते हो, बात एक ही है। नेक्स्ट सपोज x की पावर n -1 आपका इंटरनल है, हमेशा यही आएगा। तो ये आपको दे क्या रहा है, यदि आपकी पूरी एक ही साइकिल है, साइक्लिक है, तो वो आपको दे रहा है
फर्स्ट nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, समझ में आ गया। बेसिकली आपको जो रूट्स मिलेंगे वो 1 से लेके स्टार्ट कर दो आप, एक्स स्क्वायर, मतलब इन द सेंस n-1 तक, ये आपके रिप्रेजेंट करेंगे द रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, जिसमें x जो होगा वो फर्स्ट होगा, ये सेकंड रूट्स ऑफ यूनिटी, ये थर्ड रूट्स, ऐसे चलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे कर सकते हो कि अदर देन 1। तो बेसिकली मैं जो आपको करेक्टरिस्टिक क्वेश्चन मिलेगी वो हमेशा nth रूट्स ऑफ यूनिटी टाइप का ही मिलेगा, जिसमें 1 तो हमेशा है ही है आपका आइगन वैल्यू, उसके बाद जो पहला मिलेगा वो nth रूट्स ऑफ यूनिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, आपने आइगन वैल्यू देख लिया, आपने nth रूट्स ऑफ यूनिटी का वो पार्ट देख लिया, सेगमेंट देख लिया। अब मैं कहूँ सपोज am निकालना है आपको लैम्डा बराबर 1 का, तो कैसे बताओगे क्या होगा? तो ये होता है नंबर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल जितनी होंगी ना उतना ही am होगा लैम्डा 1 के लिए। नेक्स्ट, लैम्डा बराबर -1 इज एन आइगन वैल्यू, आप देख सकते हो। इफ एंड ऑल इफ, ये हमेशा नहीं होगी, x की पावर 5 में हमेशा नहीं है, तो कब होगी ये? जब देयर एग्जिस्ट ए साइकिल ऑफ इवन लेंथ। तो जब आपका इवन लेंथ का साइकिल आएगा ना, तब हमेशा आपके पास -1 आएगा, और ये बात सच है, क्योंकि कभी भी इवन पावर होगी तो उसमें 1 और -1 दोनों सेटिस्फाई कर जाते हैं। अब इसका am की बात की जाए, कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल ऑफ इवन लेंथ। ध्यान रखना इसमें बस इवन कॉमन है, वहां पे ऊपर वाले में इवन का ही नहीं लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट, यदि लैम्डा kth प्रिमिटिव रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो if and only if there exists a cycle of length Lk, ठीक है, where L जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो कोई भी मतलब बेसिकली इसको और शब्दों में कहना चाहें तो एक मल्टीपल होगा k का। ठीक है, नेक्स्ट, यदि इसका am निकालना हो किसी लैम्डा का, नंबर ऑफ cycles whose length is multiple of k। सिंपल है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इस सब को अभी हम देखेंगे, अब पॉइंट लिखते जाओ, जिसको समझ नहीं आ रहा परेशान नहीं होना है, अभी हम देखेंगे सब। ठीक है, नाउ am तो हमने खूब निकाल लिया, व्हाट इज gm? लैम्डा बराबर 1 पे यदि निकालना है तो ये इक्वल होता है डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ t माइनस आई, या फिर am ऑफ लैम्डा बराबर 1 के।
ये बहुत सिंपल है, आपको एम पता है तो जीएम भी पता है। या फिर डायमेंशन ऑफ स्पेस बराबर बना जाए, ठीक है, सॉरी बराबर बन नहीं आ जाए, बराबर बन थोड़ी अभी हम बता सकते हैं कि बन ही आएगा, लैम्डा बराबर 1 पे, ठीक है। डायमेंशन स्पेस आपको पता चल जाए कि लैम्डा बराबर 1 पे क्या होगा, गॉट इट। ऐसे ही आप जीएम ऑफ लैम्डा बराबर 2 भी निकाल सकते हो, सॉरी 2 तो कभी आएगा नहीं, लैम्डा बराबर -1। परमुटेशन ऑपरेटर is always diagonalizable, ठीक है। पर इसके साथ क्या ये हमेशा होगा? परमुटेशन ऑपरेटर नहीं 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 नहीं, आइगन वैल्यू तो नो, कंडीशन लगाओ इस पे भी, कि एम ऑफ लैम्डा आई जीएम ऑफ लैम्डा आई के इक्वल हो, तब हम कह सकते हैं कि डायगोनलाइजेबल होगा, ठीक है। ओके, बहुत लिख लिया आप, बहुत सारे पॉइंट्स। अभी बात करते हैं एग्जाम्पल का, एक एग्जाम्पल करते हैं बढ़िया सा। लेट टी सिग्मा इज मैप्ड फ्रॉम दिस टू दिस, अरे ये क्यों अच्छे से नहीं बन रहे हैं। टी सिग्मा जो है वो आपको Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 से मैप करा जा रहा है Z2 Z3 Z1 Z4 और Z5 Z6 पे, ठीक है। फटाफट सिग्मा निकाल लो, 1 2 3 4 5 6, सिग्मा इनवर्स निकाल लो, 1 3 2 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट आपको क्या बताना है, टी सिग्मा बीटा बीटा, आपको मिल गई परमुटेशन मैट्रिक्स। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, C3 मिलेगा पहला इन ऑपरेट करने के बाद, ठीक है। 1 को ऑपरेट करो 3, 2 को ऑपरेट करो 1, और 3 को ऑपरेट करो 2, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6। समझ आ गया? ये आपको मैट्रिक्स मिल गई। सबसे पहले ट्रेस ऑफ दिस, व्हाट इज द ट्रेस, व्हाट इज द ट्रेस, क्या था? एक तो तरीका है डायगोनल को ऐड कर दो, दूसरा तरीका क्या था, नंबर ऑफ सेल्फ इमेज्ड एलिमेंट्स विच इज 3। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ टी सिग्मा, तो डिटर्मिनेंट के लिए हम करते थे -1 की पावर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, सो दिस इज -1 की पावर 2 1। नेक्स्ट, अब मैं डायरेक्टली उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो करेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं, और जो चीज़ है वो आप खुद निकालते रहना, वो अभी तक मैं बस ऐसे ही निकाल रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब बहुत ध्यान से साइकिल डिकम्पोजिशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। पहली साइकिल डिकम्पोजिशन 3 लेंथ की है तो x³ -1, दूसरी 1 लेंथ की थी x -1, फिर x -1 और फिर x -1। समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो आइगन वैल्यूज कितनी हुई है इसकी? आइगन वैल्यूज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसके अलावा तो कोई आइगन वैल्यूज की नहीं है, बोलो। ठीक है, अब नाउ द मेन टास्क, अब निकालते हैं AM ऑफ लैम्डा बराबर 1। क्या बताया था फॉर्मूला?
एक बार चेक करो, मैं स्क्रॉल करूं, एम निकालना सीखते पहले। एम लैम्डा बराबर 1 के लिए नंबर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, चेक करो कितनी डिसजॉइंट साइकिल है। देखो सारी डिसजॉइंट ही हैं, 1 2 3 4, 4 डिसजॉइंट साइकिल हैं। इसका मतलब लैम्डा बराबर 1 जो होगा वो आपका 4 होगा। समझ में आ गया? और यही आपका क्या होगा, जीएम ऑफ लैम्डा 1 होगा। और जीएम ऑफ लैम्डा 1 हम कैसे निकालते हैं कि डायमेंशन स्पेस ऑफ लैम्डा 1। तो अभी हम पीछे अभी थोड़ा देख लेंगे कि वो 4 ही आएगी। हमने अभी डायरेक्ट लिख दिया है बट वो 4 ही आएगा, अभी हम शो करेंगे उसे। ठीक है, डायमेंशन स्पेस मतलब जिसको हम डायमेंशन ऑफ लैम्डा बराबर 1 पे, अभी इसको देखेंगे, इसकी जो वैल्यू है वो 4 आएगी। कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और जीएम कैसे निकालते थे, डायमेंशन ऑफ कर्नल माइनस, वो भी देख सकते हो। या फिर जीएम बेसिकली एक सिंपल सा याद रखो, ए एम बराबर लैम्डा के इक्वली होती है। समझ में आ गया? दूसरा ए एम ऑफ लैम्डा बराबर -1, इसमें क्या देखना होता था, मैं अब ऊपर नहीं जा रहा, मैं मेरे को याद है तो मैं बता देता हूँ। इसमें देखना था कि आपको साइकिल ऑफ इवन लेंथ, तभी तो आपको -1 मिलेगा। तो इवन लेंथ की साइकिल है इसके पास, ध्यान से देखो कहाँ गया, इसके पास कोई इवन लेंथ की साइकिल है नहीं है, तो कोई नहीं होगा। और आप देख भी सकते हो इसकी कोई आइगन वैल्यू -1 नहीं आई, तो 0, इसकी जीएम भी 0। ठीक है, नेक्स्ट अब निकालो ए एम ऑफ लैम्डा बराबर ओमेगा। व्हाट इज, कैसे निकालते हैं, मल्टीपल ऑफ के। व्हाट इज द के, के क्या है, के तक आप जाएं, C1 C2 C क्या था ऊपर आपका। ठीक है, तो केथ प्रिमिटिव रूट्स वही आपका क्या होगा, ओमेगा यहाँ पे कौन सा रूट्स है, फर्स्ट प्रिमिटिव रूट्स, यही तो है केथ, केथ। ठीक है, समझ में आ गया ना? सो जब आप ए एम देखने जाएंगे तो ये 1 होगा। एंड सिमिलरली बेसिस पे द जी एम ऑफ ओमेगा सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू ओमेगा इज 1। ठीक है, और नहीं मैंने गलत बता दिया, ए एम ऑफ लैम्डा बराबर ओमेगा ऐसे नहीं निकालते, एक बार देख लेते हैं ऊपर। आई एम ऑल्सो कंफ्यूज्ड, क्या लिखा है मैंने, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो रूट्स है। हाँ, ए एम ऑफ लैम्डा जो है बेसिकली इसके लिए नंबर ऑफ साइकिल्स हुज लेंथ इज मल्टीपल ऑफ के। ठीक है, और ये के कहाँ से आएगा, केथ, तो लैम्डा कौन सा है, लैम्डा फर्स्ट, तो मल्टीपल ऑफ के नंबर ऑफ साइकिल्स, आपको नंबर ऑफ साइकिल देखनी है हुज लेंथ इज मल्टीपल ऑफ के। लैम्डा जो होना चाहिए केथ प्रिमिटिव रूट्स ऑफ यूनिटी होना चाहिए, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए साइकिल ऑफ लेंथ एल के वेयर केथ प्रिमिटिव रूट्स। तो केथ प्रिमिटिव रूट्स मतलब एनथ प्रिमिटिव रूट्स, फर्स्ट प्रिमिटिव रूट्स, वो बताया था ना मैंने, अदर देन 1। सो ओमेगा इज अ फर्स्ट प्रिमिटिव रूट्स। अब आपका ये तो समझ आ गया, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए साइकिल ऑफ लेंथ एल की। ठीक है, तो 1 का मल्टीपल होना चाहिए और एल जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो आपके पास है, क्योंकि 1 लेंथ की साइकिल है, 3 लेंथ की भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? सो नंबर ऑफ साइकिल्स हुज लेंथ इज मल्टीपल ऑफ के। am is equal to lambda, wait a minute, where is our, okay, so आपसे कहा जा रहा है
कि number of cycles whose length is multiple of k. Oh, what is k? Kth roots of unity, मतलब फर्स्ट रूट्स ऑफ यूनिटी. एक्चुअल में बात यह है कि ए एम जी एम हम लोग वैसे भी निकालना जानते हैं, है ना. वो आएगा यहाँ पे 1. बट यहाँ पे जब हम चेक करने जाएं तो पहली चीज kth रूट्स ऑफ यूनिटी, ये फर्स्ट रूट्स ऑफ यूनिटी है. मतलब अच्छा 3 रूट्स ऑफ यूनिटी है. समझ गया. ये बेसिकली वो चीज नहीं है. मैं समझ गया. ठीक है. देखो ये जो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है ये बेसिकली 3 रूट्स ऑफ यूनिटी है. ठीक है. तो आपको ये देखना है नंबर ऑफ साइकिल हुज मल्टीपल इसका आ रहा है. तो आपके पास 3 लेंथ की एक ही साइकिल है. तो बेसिकली वो कहना चाह रहा है. ठीक है. मैं जो समझ रहा था वो ये समझ रहा था कि आई थिंक देयर इज लिटिल बिट इन मिस्टेक्स इन इंग्लिश कि ये फर्स्ट रूट्स ऑफ यूनिटी है तो ये सेकंड है. फिर वो दिक्कत हो गई. वही मेरे को हो रहा था प्रॉब्लम. बट ठीक है. क्लियरिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है. तो यहाँ पे ये है बेसिकली कि आपको 3 रूट्स ऑफ यूनिटी आपकी निकली है. ठीक है. 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 3 रूट्स ऑफ यूनिटी होती है. अब आपको ये देखना है इसका जो मल्टीपल कोई साइकिल है. बिल्कुल है. होती है. हमेशा होगी. ठीक है. वो किस उसका जो मल्टीपल है वो क्या है. ठीक है. और दूसरी चीज उसका जो मल्टीपल है वो पता चल गया. और फिर नंबर ऑफ साइकिल्स हुज लेंथ इज मल्टीपल ऑफ के. तो एल जो उसका मल्टीपल है कितनी साइकिल है. 3 साइकिल है बेसिकली. 3 लेंथ की कितनी साइकिल है. 1 साइकिल है. ठीक है. सो वो आपका करेक्ट आंसर है. और सेम डिट्टो जो होगा वो आपका किसके लिए हो जाएगा. ए एम लैम्डा बराबर ओमेगा स्क्वायर के लिए. ठीक है. सो दिस इज द एग्जैक्ट रीजनिंग. नाउ अब बात करते हैं कि ये जो आपका ये जो जीएम वगैरह निकल रहा है ये आप कैसे लिख पा रहे हो. ठीक है. आपने तो बताया मतलब आप इक्वली लिख दोगे तो फिर हम प्रूव कैसे करें. ठीक है. तो वो हम इसको ऐसे देख लेते हैं कि इसका आइगन स्पेस निकाल लेते हैं लैम्डा 1 के लिए. सो टी ऑफ कैसे निकालते हैं वो देख लो. Z1 Z2 अप टू Z6. ठीक है. इक्वल लिख लेना. ये मैप किया था. हमें निकालना है आइगन स्पेस लैम्डा बराबर 1 के लिए. तो होता क्या है बेसिकली आपको Z बिलोंग्स टू 6s करना है. T सिग्मा ऑफ Z इज इक्वल टू लैम्डा Z. ठीक है. पर लैम्डा बराबर 1 है तो दिस इज इक्वल टू Z. गॉट इट. तो आपको अब ये कंडीशन लगानी है. T सिग्मा Z को Z पे मैप कर देना. वो यही लिखा है बेसिकली. T सिग्मा जो Z है वो बेसिकली Z पे मैप है कि नहीं है. नो 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 ये अलग चीज़ है. माफ़ करिएगा. ठीक है. ओके. तो T सिग्मा Z. तो T सिग्मा Z जो है वो आपको Z में मैप करना है. ठीक है. सो यहाँ पे आपको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. T सिग्मा Z क्या हो बेसिकली Z1 Z2 होगा. मैं डायरेक्ट T सिग्मा लगा के मैप कर रहा हूँ. तो T सिग्मा की वैल्यू ऊपर लिखी थी मैंने. इधर क्या लिखा था. Z2 Z3 Z1 Z4 Z5 और Z6 यही था. और यहाँ पे आपका क्या है Z मतलब Z1 Z2 डॉट डॉट अप टू Z6. ठीक है. अब इस पे कंपैरिजन करो. Z2 Z1 के इक्वल है. ठीक है. Z2 Z3 के इक्वल है. ये तीनों इक्वल आ गए. Z4 Z4 के इक्वल है. Z5 Z5 के ये सब सेल्फ इमेज्ड है. तो आपको पूरा आइगन स्पेस बेसिकली मिला क्या. आपको मिला Z1 Z2 Z3 Z4 सॉरी माफ कीजिएगा Z1 Z1 Z1. क्यों. क्योंकि Z1 Z2 Z3 जो सब सेम है. Z4 Z5 Z6 ये मिला. तो आप देख लीजिए
आपको कितने एलिमेंट्स की नीड पड़ेगी इसको जनरेट करने में? 1 2 3, तो सेम ही है, तो 1 और 3 ये 4। समझ में आ गया? सो द डायमेंशन ऑफ दिस होल इज 4, इसीलिए हम उसको 4 लिख के चल रहे थे। और देख ये क्या है, GM ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया? सो सिमिलरली बेसिस पे आप सबके लिए निकाल सकते हो। नाउ वी मूव ऑन सर्कुलेंट मैट्रिक्स। ठीक है, सो व्हाट इज सर्कुलेंट मैट्रिक्स? इसके मैंने एक तो एक स्पेलिंग इसकी गलत सही कर देता हूँ, CIR। सर्कुलेंट से साफ दिख रहा है कि एक सर्कल टाइप की फील आ रही है। तो बेसिकली ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सर्कल जैसा फील आए A0 A1 डॉट डॉट अप टू AN-1। ठीक है, n क्रॉस n का मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, पर पहला रो तो ये है, दूसरा रो जो है ना इसके लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट हो हमेशा और लाइन से चले, उसके बाद A0 फिर से आ जाए, फिर A1 डॉट डॉट अब खत्म हो N-2 पे, अब फिर से N-2 से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया? तो और ऐसे ही जब करते रहोगे ना तो एक वक्त आएगा जब आप स्टार्ट करोगे A1 से और फिनिश करोगे A0 पे, मतलब जो आपका स्टार्टिंग ऑफ द मैट्रिक्स पॉइंट है वही आपका लास्ट ऑफ द मैट्रिक्स पॉइंट हो जाए। ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं सर्कुलेंट मैट्रिक्स। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल आपने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4, ये 4 से फिर से चालू हो गया, 4 के बाद 1 2 3, अब 3 फिर से यहाँ उठा लो, 3 के बाद 4, फिर 1, फिर 2, फिर 2 उठा लो, तो फिर 2 के बाद क्या आएगा 3 4 और फिर आएगा 1। समझ में आ गया? ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं सर्कुलेंट मैट्रिक्स, CM, नॉट चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अब सपोज आपसे पूछ दिया जाए व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। भाई 4x की मैट्रिक्स है, कैसे निकाल पाओगे, इतना कठिन मैट्रिक्स दिख रहा है। बट यहीं पे क्या हो जाता है, आपको एक मौका मिलेगा दूसरों से अलग बनने का। क्या? यदि आपने परमुटेशन मैट्रिक्स पढ़ लिया है तो इसको करना बहुत आसान है। कैसे? आपको क्या करना है कि इस A मैट्रिक्स को आपको परमुटेशन पे लगाना है। ठीक है, और वो परमुटेशन हमेशा आप बस दिमाग में रखिए कि हमेशा यही यूज करना है। कभी भी सर्कुलेंट मैट्रिक्स आएगी 1n, सॉरी कॉमा नहीं होता, n-1 n-2 डॉट डॉट 3 2। ठीक है, ये परमुटेशन याद रख लो बस, ये रामबाण है, ये कभी बदलेगा नहीं, ये ध्यान रख लेना है। फॉर nth के लिए बता रहा हूँ। आपने कर लिया तो हम क्या करते हैं, ये जो एक आपको ये में जो मैट्रिक्स है सर्कुलेंट मैट्रिक्स A, इसको हम परमुटेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे? A0I प्लस A1P प्लस A2P स्क्वायर प्लस AN-1 PN-1। अब आप सब कहोगे सर ये क्या कर रहे हो, A0 क्या चीज़ है? A0 वो है जो इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है। देखो A0, A1 वो है जो इस मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट है, इसके रो का, पहली रो का दूसरा एलिमेंट A1। तो A1 A0 AN-1 तक समझ में आ गया। AN-1 क्या था बेसिकली? ठीक है, P जो है वो आपकी परमुटेशन मैट्रिक्स है, जो इस सिग्मा से निकाल लोगे आप। आपको हमने सिग्मा दे दिया, परमुटेशन मैट्रिक्स तो निकाल ही लोगे, अभी आप पढ़ा के आया हूँ, तो आपको A का फॉर्मेशन मिल गया। और ये एक तरीके की कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन है, मतलब यदि आप परमुटेशन मैट्रिक्स आपको मिल गई, आप उसकी आइगन वैल्यू निकाल सकते हो। वो आइगन वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करा दो, आपके पास एक ही आइगन वैल्यू आ जाएगी। आपको वही चाहिए था। समझ में आ गया? नहीं आया तो हम समझाते हैं, हम किस लिए बैठे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं मतलब सपोज P को और जनरेट कर दूँ तो C सिग्मा 1 C सिग्मा 2 डॉट डॉट अप टू C सिग्मा n। तो जब आप इसे ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा, सिग्मा 1 को कहाँ ऑपरेट कर रहे हो, 1 को ऑपरेट कर रहे हो आप कहाँ पे, एक मिनट, यहाँ मैंने लैम्डा वो सिग्मा लिखा था, 1 को कर रहे हो n पे, तो C n। 2 को कहाँ पे कर रहे हो, 1 पे, C1। फिर आप चलते जाओ C2 C3 डॉट डॉट अप टू Cn-1। समझ में आ गया? तो ये ऐसे ऑपरेट होता है, ये आपको परमुटेशन मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब इस पूरे कंक्लूजन को एक एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, आपको जो ऊपर लिखा है वो आप करिएगा, मैं एक और बना देता हूँ।
3 4 5, फिर 5 ले लो, 5 के बाद क्या आएगा 2 3 4, फिर 4 ले लो, 4 के बाद 5, फिर 2 3, 3 ले लो, 3 के बाद 4 5 और फिर 2। ठीक है, ए आपको दिया गया है, ये आपकी एक सर्कुलेंट मैट्रिक्स है। अब आपको क्या करना है, इसकी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट यू क्या करो कि ये आपका क्या हो गया, A0, A1, A2 और A3, ये आपकी 4x4 की मैट्रिक्स है। दो चीज़ें हमने लिख ली। आपको परमुटेशन मैट्रिक्स निकालनी है बहुत ध्यान से, और आपको रूल पता है 1 के बाद n आता है, n क्या है 4। आपको सिग्मा बता रहा हूँ, सिग्मा क्या दिया गया है, n के बाद क्या आता है, देखो मैं भी भूल गया एक्चुअल में, क्योंकि जब मुझे लिखता हूँ तभी याद रहता है n-1। ठीक है, तो 4 4 - 1 3 3 - 1 2, ये आपको परमुटेशन दिया गया है। अब चेंज कर लो, C1 1 किस पे जाएगा, C1 1 किस पे जाएगा 4 पे, तो C4, 2 किस पे जाएगा 1 पे, फिर C2 C3, ये आपकी परमुटेशन मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम चेक करके आए हुए हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आपका जो सिग्मा दिया गया है वो कितना ऑर्डर है उसका, 4 ऑर्डर है ना, बस। ठीक है, इसी से हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल आएगी CP, वो क्या होगी x की पावर 4 - 1, यही होगी। अभी हम चेक करके आए, इसके क्या होते हैं रूट्स, 1 -1 i -i, बस। अब हम बना देंगे ए का इक्वेशन। ए का इक्वेशन क्या होता है, A0 + A1p + A2p² + A3p³। What is A0? A0 is 3 4 5, ऐसा क्या था 2 3 4 5, ओके। So 2 + 3p + 4p² + 5p³। Now I have all these things। अरे यार, ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक, अब इस इक्वेशन में हमारे पास p का आइगन वैल्यू तो पता है। जब आपको ऐसी इक्वेशन दी जाए, p की आइगन वैल्यू आपके पास है, एक ही निकाल सकते हो। तो a का आइगन वैल्यू पहला 1 रखो, p की a का आइगन वैल्यू 1 है ना, 1 रखो। 2 + 3 + 4 + 5 कितना आ गया, 2 3 5 5 10 14। तो 14 एक ऐसी आइगन वैल्यू है जो कि है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही आप क्या करना, -1 रखना, तो उससे जो आंसर आएगा वो भी एक आइगन वैल्यू हो जाएगी एक ही। फिर i रखना, फिर -i रखना, तो वो आपको जो आइगन वैल्यू मिलेंगी वो आपकी आइगन वैल्यू होंगी एक ही। और आप ऐसे 4x4 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, आपको a दिया गया था, सबसे पहले हमने क्या निकाला, सिग्मा निकाला a से, 4x4 ऑर्डर है। उसके बाद हमने p बनाया, p के बाद ऑर्डर निकाला, ऑर्डर के बाद कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, उसके बाद p की आइगन वैल्यू, उसके बाद आपको a की आइगन वैल्यू मिल गई। तो आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, और कहीं पे भी आपको कोई लगता है कि कोई डाउट है तो उसके लिए आप मेरे को ग्रुप पे आके पूछ सकते हैं, जो आपको पेड ग्रुप दिया गया है। और हम लोगों ने CUET PG के लिए ये क्या कर दिया, CUET PG के लिए अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इनरोल कर सकते हैं। जो क्लासेस हैं वो 12 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं। सो आई होप आपको पसंद आ रही होंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा जो है वो आपका पूरा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, बाय बाय।